अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जहाना हसन है और मैं चेयरपर्सन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हूँ। आज मैं आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपने इस ई कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्दी एजिंग केयर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली हेल्दी हेल्दी रहने के लिए एजिंग पॉपुलेशन को टारगेट करता है। हम ऐसे कोऑर्डिनेटर्स बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग क्रिएट करना चाहते हैं जो एजेड पॉपुलेशन या जो उम्र रसीदा लोग हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर हमने उन लोगों को टारगेट किया है कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट शो करते हैं, इवन वो लोग जिनके घर में एजेड पॉपुलेशन है या जिनके घर में उम्र रसीदा लोग हैं और वो उनकी प्रॉपर केयर के बारे में आगाही लेना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस प्रोग्राम में एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे जिसके जिस जिस उन लेक्चर्स में उन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही और मालूमात फराहम की जाएंगी जो एक उम्र रसीदा पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जैसे कि फिजिकल फिटनेस के बारे में बताया जाएगा, उनकी डाइट के बारे में बताया जाएगा, जो एज रिलेटेड जो मेडिकल इश्यूज हैं उनके बारे में बहुत ही सिंप्लीफाई करके, बहुत ही आसान तरीके से उनके प्रॉब्लम्स को के बारे में आगाही और मालूमात दी जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से, डिजिटल प्रोग्राम से फायदा उठाएंगे और आई थिंक पीपल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम और हम एक ऐसी वर्क फोर्स तैयार कर सकेंगे कि जो हेल्दी एजेड पॉपुलेशन को रखने के लिए हेल्प आउट कर सकेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और खुशामदीद। आज का लेक्चर का टॉपिक है मेनोपॉज एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज। मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जब औरतों में माहवारी खत्म होने लगती है और एक एज उम्र के फेज से आप दूसरे फेज में एंटर हो रहे होते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जहाना हसन हूँ। मैं फैकल्टी हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए मेनोपॉज एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज के बारे में मैं आपको आज कुछ मालूमात और आगाही फराहम करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनोपॉज है क्या एक्चुअली। सो actually the menopause is the time that marks the end of menstrual cycles and the woman enters from one phase of her life into another phase. Her social, her physical and her environmental factors are changing. यानी उसके सोशल एनवायरनमेंट, उसके फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और डेफिनेटली एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। किस तरह से डायग्नोज करते हैं कि मेनोपॉज हो गया? जब 12 मंथ्स या एक साल तक अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो जाए, यानी पीरियड्स बिल्कुल एक साल तक बंद हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट को मेनोपॉज हो गया है। अच्छा, अब किस एज में, क्या एज रेंज है? The menopause can happen anytime between 45 to 55 years of age. So this is the age range जिसमें menopause होता है, right? But the average age is around 51 years. यानी एक एवरेज एज अगर आप देखें तो यूजुअली औरतों को 50 साल की उम्र के अराउंड माहवारी बंद हो जाती है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? यानी 51 ईयर्स में पीरियड्स बंद हो गए। पीरियड्स बंद होना तो एक ऐसी फिजिकल सा एक चीज है जिसमें ओवरीज ने काम करना छोड़ दिया, एग्स बनना बंद हो गए, तो एग्स रिलेटेड हार्मोन्स भी बनना बंद हो गए और उसके साथ पीरियड स्टॉप हो गए। लेकिन इसके साथ और भी बहुत से चेंजेस आते हैं। अब 51 ईयर्स में आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट हो चुकी, फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज है उसका जो एक समझे जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया। प्रेगनेंसीज अब नहीं होंगी, इसके साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। अब औरतें इस एज ग्रुप में एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट में आ जाती हैं। पीरियड्स भी बंद हो गए,
एक साइकोलॉजिकल स्टेटस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स बदल गए और अब जिंदगी का एक नया फेज स्टार्ट हुआ। अच्छा, इस फेज के साथ यानी आपके जो आम जो नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आपका काम है, जो वर्किंग वुमेन है वो तो उस वक्त तक काम कर ही रही होती है, लेकिन जो हाउस वाइफ्स है उनके साथ घर की जिम्मेदारियां भी तब्दील हो जाती हैं। तो इस तरह से सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो औरत जिंदगी के एक दूसरे फेज में एंटर हो रही है। अब होता क्या है, अब मेनोपॉज हो गया तो इसकी क्या अलामात है? कुछ लोग इस चीज को बहुत ही डिफरेंट तरीके से लेते हैं और लेना भी चाहिए। जिंदगी का एक दूसरा फेज स्टार्ट हो गया, ठीक। बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ उनकी खत्म हो गई है, बहुत सारे घरों में बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो अपने घरों के हो जाते हैं, अपनी फैमिली में मसरूफ हो गए और औरतें जो है वो एक डिफरेंट फेज में आ गई, ठीक है। अच्छा, बास दफा क्या होता है, जो लोग अपने आप को इतना बिजी नहीं रख पा रहे हैं या थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, फैमिली चली गई, घर थोड़ा खाली खाली हो गया, बच्चे अपने घरों में चले गए या अब्रॉड चले गए या दूसरी मसरूफियात की वजह से घरों में इतना नहीं टाइम दे पा रहे, तो उनको ये अलामात और सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं, ज्यादा पता चलता है। क्या अलामात होती हैं ये? बास दफा क्या होता है, ये अलामात पीरियड्स बंद होने के कुछ सालों से पहले महसूस होना शुरू हो जाती हैं। इस फेज को पेरीमेनोपॉज कहते हैं, यानी वो टाइम जिसमें मेनोपॉज होने से कुछ साल पहले और मेनोपॉज की इमीडिएटली अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल के बाद। तो इस टाइम पीरियड को पेरीमेनोपॉज का फेज कहते हैं। अच्छा, पीरियड्स माहवारी बंद होने से पहले यानी मेनोपॉज अचीव करने से पहले, यानी आप मेनोपॉज किस तरह डायग्नोज करें कि व्हेन यू हैव नो पीरियड्स फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, एक साल तक माहवारी नहीं आई तो मेनोपॉज हो गया, आपने डायग्नोज कर दिया। एक साल, उस एक साल से पहले कुछ साल पहले से, यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 52 ईयर्स में मेनोपॉज हुआ तो 2-3 साल पहले से पीरियड्स में इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या इरेगुलरिटी स्टार्ट होती है? पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। यूजुअली जो मेनोपॉज इस तरह से अचीव होता है, जैसे 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो बहुत हल्के आ रहे हैं, बहुत ही कम आए, स्पॉटिंग की फॉर्म में आए और खत्म हो गए। बास दफा क्या हुआ कि इतने हैवी हो रहे हैं कि वो 6-8 दिन के बजाय 10-12 दिन चल रहे हैं और बहुत ही हैवी है। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद फिर इरेगुलर होके आ गए। तो ये इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोटिस की जाती है एट द टाइम प्रिसीडिंग मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज अचीव करने से कुछ महीने या साल भर पहले। The first commonest symptom of menopause is the irregularity in the menstrual cycle in the phase preceding menopause. अच्छा, अब जब मेनोपॉज अचीव हो गया, जब पीरियड्स बंद ही हो गए, तो so many women who are actually sexually active, they complain of vaginal dryness, यानी थोड़ा सा vaginal dryness महसूस करती है। सही, इसके साथ hot flashes are very common complaint। हॉट फ्लैशेस कैसा महसूस होता है? पेशेंट महसूस करेगा कि मुझे एकदम से तेज गर्मी की लहर दौड़ गई और पूरा फेस और जिस्म रेड और फ्लैश्ड आउट हो गई, एकदम से रेडिश सा कलरेशन आया बॉडी में, उसको महसूस हुआ ये, और जैसे वो एकदम गर्मी के एक फ्लैश सा आया। यूजुअली दीज फ्लैशेस आर नोटिस समटाइम्स लेट इन नाइट, रात में होते हैं और बाज़ दफा सुबह या किसी भी काम करते वक्त हो सकते हैं। ये ज्यादा महसूस होते हैं अगर आप फारिग हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि यूजुअली मसरूफ रहने में, आप किसी काम में बिजी हैं तो आप इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन कभी कभी इसके साथ आप इसको नोटिस करते हैं। कभी कभी हॉट फ्लैशेस के साथ पैल्पिटेशंस भी होती हैं, यानी दिल का तेज तेज धड़कना महसूस होने लगता है, इसको पैल्पिटेशंस कहते हैं। दिल तेज तेज धड़कता है और ये आपको महसूस होता है। तो सम वुमेन में इवन कंप्लेन ऑफ दीज पैल्पिटेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या महसूस करती है? कोल्ड स्वेट्स। Cold sweats is a very common symptom, especially when it occurs at night, when you're going to bed or when you're going to sleep. तो usually night sweats के फॉर्म में और cold sweats आपको महसूस होते हैं, और chills एकदम से तेज सर्दी की लहर सी दौड़ जाती है और उसके बाद ठंडा सा पसीना आ जाता है, तो उसको cold sweats कहते हैं। ये sweats usually रात के वक्त होते हैं, जिनको हम night sweats के फॉर्म में कहते हैं। अक्सर औरतों को इस एज में स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली वो औरतें जो घर में सारा दिन सिर्फ एज अ हाउसवाइफ काम करती हैं और इतना थकती नहीं है, या कोई एक्सरसाइज या वॉक नहीं है, या उनको कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रेस वर्क नहीं करना है, तो यूजुअली उनको स्लीप प्रॉब्लम्स होता है।
Patients usually complain of insomnia, lack of sleep, disturbed sleep. ये सारे sleep problems उनको महसूस होते हैं. At times, women also complain of mood changes. Mood changes are very common. थोड़ा सा irritability आ जाती है, ठीक, और short tempered हो जाती हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है. सही, जरा सा भी घर में कोई ऐसी बात हो जाए तो हस्बैंड से या बच्चों से या और दूसरे फैमिली मेंबर्स या घर के सर्वेंट्स या जो नौकर हैं उनके साथ एकदम से इरिटेबल हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, मूड चेंजेस हैं. एट टाइम्स वुमेन में आल्सो कंप्लेन ऑफ डिप्रेशन, यानी हर वक्त लो मूड, डिप्रेशन की फीलिंग, किसी से बात करने का दिल नहीं है, कोई अच्छी चीज देखने का या कुछ और, लाइफ ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल ही खत्म सी हो रही है और कोई उसमें एंचांटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल, कोई एक्साइटमेंट नहीं है. तो इस तरह के मूड चेंजेस होने लगते हैं. एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज यूजुअली वुमेन कंप्लेन ऑफ स्लाइट वेट गेन. आपने देखा होगा वो औरतें अराउंड 50 इयर्स यूजुअली थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर देती हैं, ठीक है. इवन वो कम खाना भी शुरू कर दें, अपनी डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करें, एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं, लेकिन वो बात नहीं होती, थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है. सही. The main reason of this slight weight gain in the time of menopause is because of slowing down of the metabolism in the body. बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है और जो हार्मोन्स है उनके चेंजेस से थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और स्लाइट वेट गेन इज नोटिस अराउंड मेनोपॉज. अच्छा, इसके साथ और क्या होता है कि हेयर, स्कैल्प हेयर की जो ग्रोथ है ना वो जरा सा कम हो जाती है, जैसा थिनिंग ऑफ द हेयर हो जाती है. बहुत अच्छे बाल थे कुछ साल पहले, लेकिन अब तो सारे बाल गिरने लगे हैं और बाल कम हो गए हैं. और अब कोई ऐसा है जिसके हेयर ट्रीटमेंट लिया जाए, हम इतना ख्याल भी कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल हो जाती है. दिस थिनिंग ऑफ हेयर व्हिच अकर्स एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, अगेन रिलेटेड टू द हार्मोन चेंजेस व्हिच इज अकरिंग प्रीसीडिंग द मेनोपॉज एंड एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज. स्किन यूजुअली ड्राई फील होने लगती है, स्केलिंग बहुत होती है, right? And you need more lubricants and you need more lotions and creams in order to keep your skin moistened and slightly healthy. There's slight loss of breast fullness at the time of menopause also. The breast becomes saggy and they sag down, and the tone and the shape of the breast also change at the time of menopause, again related to the hormone changes. Then, again, specifying the menopause symptoms, what usually happens? There are mood changes, anger, the ovaries have stopped functioning, there's anxiety, weight gain, depression, night sweats, sleep problems, irritability, hot flashes, all related to estrogen deficiency. The hormone estrogen is going off, the ovaries are not functioning. So all these symptoms are because of the hormone changes. This is a picture depicting hot flashes. You want to be in air. You want to sit below the fan. You want to sit in front of the AC. You want to turn on the air conditioner because you feel hot. It's a feeling of hot flash, and you feel as if your body is becoming red and flashy. This is hot flashes. That's how you feel at the time of menopause. Then there's no mood and depression. Your feelings are not good. You have a low feeling. Then, usually women around menopause complain of backache. कमर में बड़ा दर्द रहता है. क्यों? हार्मोन्स कम हो गए तो बोन्स वीक हो जाती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और बोन मैट्रिक्स की कमी हो जाती है. इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब वीक बोन्स, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं. And that's all related to the hormone estrogen. Deficiency of hormone estrogen is responsible for osteoporosis around menopause. And the woman usually complains of backache. Backache होता है, muscular cramps होते हैं, ठीक है, and bone pains होने लगते हैं. जरा सा ज्यादा चल लिया तो घुटनों में और पैरों में दर्द हो जाता है. These are all features of osteoporosis around menopause. Now, why actually menopause occurs? होता क्यों है? As a woman approaches 50 years, there's a natural decline in the reproductive hormones. What are the actual reproductive hormones? These reproductive hormones are produced by the ovarian follicles or the eggs in the ovaries. These ovarian follicles, they fail to mature and their activity declines.
as a result, there is less estrogen and progesterone. These estrogen and progesterone, they regulate the menstrual cycle. And when there is deficiency of progesterone, initially पहले progesterone जाता है, उसके बाद फिर estrogen भी कम होने लगता है, so there is cessation of periods, ये periods बंद हो जाते हैं. Estrogen ना सिर्फ periods के बंद करने के लिए responsible है, estrogen और भी बहुत सारे body के metabolism effects को regulate करता है. Lack of estrogen is responsible for osteoporosis. Lack of estrogen is responsible for vaginal dryness and skin atrophy and skin dryness. Lack of estrogen is responsible for the saggy and small breasts. Lack of estrogen is responsible for slight changes in the mood and depression and all the things. So, when by the age of 50, the ovaries stop releasing eggs, there are no more periods, and all these symptoms of hot flushes, bone pains, low mood, they appear because of absence of or decrease in the estrogen levels. That's the normal physiology. Up to some extent, you can regulate all these symptoms. आप अपनी जरूरियात के हिसाब से कि आपको कौन सा सिम्टम ज्यादा महसूस हो रहा है, आप उसके हिसाब से अपने मरीज को ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उसके हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हैं. जैसे आप उनका सोशल लाइफ के अंदर चेंजेस करें, दे शुड बी हैविंग मोर फ्रेंड्स, आप उनसे लोगों से इंटरमिंगल करें. तो फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है. जहाँ कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं, आपने उनको दवाएं दे दी, ठीक है. लेकिन बाज़ दफा क्या होता है, इस मेनोपॉज के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं. कॉम्प्लिकेशंस मतलब कुछ गलत चीजें होना शुरू हो गई, विच इज नॉट फिजियोलॉजी, जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है. वो कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होने लगे. अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है जो मेनोपॉज में यूजुअली नोटिस होती हैं. सही, द कॉम्प्लिकेशंस आर हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीजेस, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, द ऑस्टियोपोरोसिस इफ इट्स वेरी सिवियर. ऑस्टियोपोरोसिस अगर सिवियर हो जाता है तो खाली बैक केक और बोन पेन्स नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. बड़ा कॉमन आपने सुना होगा एक कूलीज फ्रैक्चर होता है. इसके अलावा वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिनसे क्या आपकी वर्टिब्रा का शेप इम्पेयर हो गया. आपने अक्सर सुना होगा कि आपका फीमर नेक फ्रैक्चर हो गया, कूले का फ्रैक्चर हो गया. हाथ में जरा सा हाथ आपने डिफिकल्ट तरीके पोजीशन से रखा, हाथ की हड्डी टूट गई, ठीक है. कूले की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी में आपके फ्रैक्चर्स और या हेयर लाइन फ्रैक्चर्स आ गए. तो ये सब ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोलॉजी है, यानी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है जो हो गई. अब फ्रैक्चर्स तो नॉर्मल बात नहीं, तो बड़ी परेशानी की बात हो गई जिसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत है. इसी तरह से स्लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन हो जाता है, यानी पेशाब जरा जल्दी जल्दी आता है, आपको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है. स्लाइट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जैसा खांसे आपको या आपको कोई वेट उठा लिया तो थोड़ा सा यूरिन लीकेज हो गया. ये सब कुछ थोड़ा सा कॉमन है जो मेनोपॉज पे होता है. लेकिन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गई मतलब ये कि पेशाब होल्ड ही नहीं हो रहा, आपको फील हुआ और आप वॉशरूम जाने से पहले ही आपका लीक हो गया. ये सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस है विच नीड ट्रीटमेंट, जिनको इलाज की जरूरत है. फिर वजाइनल ड्राइनेस इतनी ज्यादा है and there's so much decreased libido that the sexual life is interfering. The husband and wife relationships interfere होना शुरू हो गए. तो ये सारी चीजें, ये कॉम्प्लिकेशंस होने लगी. तो अब दिस नीड टू बी एड्रेस और इनका ट्रीटमेंट चाहिए. वेट गेन इतना ज्यादा हो गया कि नॉर्मल बीएमआई से एक्सीड करके ओबेसिटी की तरफ आ गया, उसको भी नोटिस करना है और उसको भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है. आपको डाइटिशियन के पास जाना है, आपको एक डाइट प्लान लेना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, और अगर ये रिलेटेड है विद अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स तो उनको भी सॉर्ट आउट करना है. किस तरह से डायग्नोज होता है? यूजुअली सिम्टम्स और साइंस जो है ना, जो मैंने अभी आपको सारी अलामात बताई, अगर वो किसी औरत में तो आप डायग्नोज कर लेंगे कि मेनोपॉज हो गया. और ये खुद भी आप औरतें बताने लगेंगी कि भाई अब 1 साल तक पीरियड्स बंद हो गए और ये सारे पीरियड्स हो रहे हैं. अब हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में आ गए जो हम जिंदगी के एक फेज से निकल के दूसरे फेज में आ रहे हैं. सो सिम्टम्स एंड साइंस आर इनफ टू टेल इन मोस्ट ऑफ द वुमेन दैट दे हैव स्टार्टेड ऑफ विद द मेनोपॉजल ट्रांजिशन एंड दे हैव अप्रोच्ड मेनोपॉज. And their tests, blood tests or certain hormone tests are typically not indicated, and they are usually not needed to diagnose menopause until and unless there are certain pathological changes which make them important to get these tests done. लेकिन अगर कोई टेस्ट आप कराना चाहते हैं तो उसमें आप FSH का टेस्ट करा लें, which is a follicle stimulating hormone, and the estrogen levels, the estradiol, which can be done in order to diagnose menopause.
what happens actually? FSH levels बढ़ जाते हैं, the FSH levels increase and the estradiol levels decrease when the menopause has occurred. ठीक है, एस्ट्रोडियोल लेवल्स जो ईस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे और एफएसएच के लेवल्स बढ़ जाएंगे, ताकि आप जिसमें आप डायग्नोज करेंगे कि मेनोपॉज हो गया है. नाउ हाउ यू गो विद द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज? यूजुअली मेनोपॉज के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए. ये एक जिंदगी का फेज है जिसमें आप एंटर हो रहे हैं. ये एक ट्रांजिशन है, एक जिंदगी के एक फेज से आप दूसरे फेज में एंटर हो रहे हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रांजिशन जो कि हर औरत में होगा. ठीक है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रांजिशन. You have to accommodate a different phase of life. Once you have accepted, तो फिर उस वक्त आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप ज्यादा विटामिन सप्लीमेंट्स लेने लगेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, अपने डाइट को चेंज कर लेंगे, अपने आप को ज्यादा बिजी रखेंगे, अपनी सोशल लाइफ को मॉडिफाई करके चेंज कर लेंगे. जब बच्चों की शादियां हो गई, वो घर से चले गए, तो आप उनके बच्चों के बच्चों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे. ठीक है, आप अपने और दूसरे फ्रेंड्स बना लेंगे, आपके दूसरा फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा, लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज्यादा बातें करने लगेंगे. सो यू कैन ऑलवेज change your social circle and environmental factors which are influencing your life. You can always change those social and environmental factors, and you have to accept that now you have entered into a new phase of life. But at times treatment is needed. Treatment is needed if the severity of the signs and symptoms are more. You have to relieve those signs and symptoms. And then you have to manage certain chronic conditions, like if there's associated hypertension, if there is associated diabetes, if there's associated hypothyroidism, if there is associated certain other diseases, liver diseases, for example, then you have to manage those chronic conditions also in association with your age-related problems. So the treatment may include hormone therapy. जिन पेशेंट्स को बहुत सिवियर हॉट फ्लैशेस और कोल्ड स्वेट्स हैं, इतने कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहे हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस इतना सिवियर है कि फ्रैक्चर्स की नौबत आ गई है, उस सूरत में हार्मोन थेरेपी देनी पड़ती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है. अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है? डेफिनेटली आपको ईस्ट्रोजन देना है. ईस्ट्रोजन अलोन दिया जा सकता है अगर आपको पीरियड्स नहीं चाहिए या आपका यूट्रस ऑलरेडी रिमूव हुआ है. लेकिन जिन पेशेंट्स को इंटैक्ट यूट्रस मौजूद है, जिनके अंदर यूट्रस मौजूद है, उनको कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ेगा, ताकि उनको विड्रॉल पीरियड्स आए और रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर कम हो. सही. तो जिन पेशेंट्स को बहुत सिवियर अलामात है, उनको हार्मोन थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है, HRT कहा जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है. जिन पेशेंट्स को सिंपल वजाइनल ड्राइनेस है डिक्रीज, या उनको सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो दे कैन बी गिवन लोकल एस्ट्रोजन क्रीम्स. ठीक है, लोकल एस्ट्रोजन क्रीम्स कैन बी गिवन फॉर 2 to 3 weeks and then they improve vaginal dryness and the patients are usually very effective with vaginal estrogens. अगर डिप्रेशन, मूड चेंजेस, एंगर बहुत ज्यादा है, तो लो डोज एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद अ साइकाइट्रिस्ट. गैबापेंटिन दिया जा सकता है, इससे आपको सिवियर बोन पेन्स, बॉडी एक्स, ये सब भी रिलीफ हो जाएंगे और थोड़ा सा मूड चेंजेस भी बेहतर हो जाएंगे. क्लोनडीन कैन बी गिवन फॉर मूड चेंजेस एंड हॉट फ्लशेस. Then medications can be given to treat osteoporosis, calcium supplements, vitamin D supplements, and then bisphosphonates. Bisphosphonates are drugs which help in calcium deposition in the bones. So this is the treatment for osteoporosis which can be given. And again, estrogen replacement therapy can be given to prevent in women who have severe osteoporosis. Coming over to the hormone therapy. Estrogen therapy is most effective treatment option for relieving menopausal hot flushes. Depending on the person and family medical history, जैसे अगर फर्स्ट टाइम फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, फिर तो आप एस्ट्रोजन नहीं देंगे ना. फैमिली हिस्ट्री है या एंडोमेट्रियल कैंसर की और यूट्रस में इंटैक्ट है, तो खाली एस्ट्रोजन नहीं देंगे. ठीक है. Depending upon the family and the personal history, the doctor may recommend estrogens in low dose and for a short time frame in order to provide symptom relief. यानी आपकी अलामात को रिलीव करने के लिए थोड़े से टाइम के लिए एस्ट्रोजेंस दिया जा सकता है. जिन औरतों को यूट्रस मौजूद है, उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट करना जरूरी है, ताकि उनको विड्रॉल पीरियड्स आते रहे और विड्रॉल पीरियड्स के साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ना रहे.
Long-term use of hormone therapy may have some cardiovascular and breast cancer risks. Definitely, अगर आप long term आप estrogen देंगे तो cardiovascular risk और breast cancer risk बढ़ जाएगा. But starting hormones around the time of menopause has shown benefit for some women, especially after doctor consultation, कि उनको उस estrogen therapy से कोई side effects या problems से start नहीं हो जाएंगे. और benefits और risks दोनों outweigh करना है. देखना है कि इस थेरेपी से बेनिफिट ज्यादा है और रिस्क कम है, या रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट्स कम है. सो you have to consult a doctor in order to assess if is it a safe choice or not. क्या इसको देना है या नहीं देना है. A doctor consultation is mandatory if you are prescribing hormone replacement therapy. Vaginal dryness के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप local estrogen cream से दें. To relieve vaginal dryness, estrogens can be administered locally directly to the vagina using a vaginal cream, a tablet, or a ring. And this treatment releases a small amount of estrogen, which is absorbed locally, and it usually improves and clears the vaginal dryness and helps soothe the vaginal tissues. At times, the urinary symptoms and the dyspareunia or the discomfort during the intercourse can also be relieved with vaginal estrogen creams. Then, low-dose antidepressants can be given. Very effective drugs are SSRIs, and they decrease the menopausal hot flushes. But these low-dose antidepressants can be given for the management of hot flushes after a doctor consultation, which is mandatory. Don't just start it on your own. These low-dose antidepressants for management of hot flushes is very useful for women who cannot be given estrogens because of certain health reasons. Like, for example, if they have history of breast cancer in the family, if the mother or the sister or any first-degree relative has breast cancer, and who need an antidepressant for mood disorders, right? Then you can give low dose of antidepressants. Gabapentin is a drug which is approved to treat seizures, like to treat fits, but can also can be given to reduce hot flushes in certain women. Gabapentin not only relieves hot flushes, it also relieves bone pain also. The drug is useful in women who can't use estrogen therapy and those who have severe nighttime hot flushes, which hampers or interferes in their sleep. Clonidine is again a pill which can be given as a patch or as a pill to treat high blood pressure. But it may have certain relief from hot flushes. जैसे hypertensive औरतें हैं जिनको hypertension है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन से क्लोनिडीन can be added अगर उनको hot flushes भी हैं और उनको menopause हो गया. So every medication should be given after consultation with the doctor. It should not be started on your own. The doctor is going to tell you which medication is suitable to relieve your menopausal symptoms. Now, for the treatment of osteoporosis, there are certain medications which are available to prevent and to treat osteoporosis. And this is again depending on the individual needs. The doctor recommends these medications initially to prevent and then to treat osteoporosis. Several medications are available which reduce the bone loss and the risk of fractures, like vitamin D supplementation to strengthen the bone. Drugs like bisphosphonates and calcium supplements, they can be given. But again, use these supplements after doctor consultation. Please never use bisphosphonates or vitamin D on your own. Then there are certain lifestyle and home remedies which you can easily use on your own and which you can tell to your old age population or the menopausal women that they can use this. Fortunately, many signs and symptoms associated with menopause are temporary. Usually, जब menopause achieve होता है ना, तो ये signs and symptoms बड़े severe होते हैं. But as time goes off, your body adopts. आपकी body adopt कर लेती है और फिर आपको ये hot flushes, cold sweats कम महसूस होते हैं, होते ही नहीं और wave off हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. Take these steps to help reduce and prevent their effects. Cool hot flushes. ठीक है, आपको hot flushes को ठंडा करने, किसी ठंडी जगह बैठ जाए, पंखे के नीचे बैठ जाए, एसी के सामने बैठ जाए, खुली हवा में बैठ जाए. ठीक है, ड्रेस इन लेयर्स, हल्के हल्के कपड़े पहने, कुछ जैसा कि आपने अंदर हल्की सी शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने ऊपर लेयर्स पहनी, तो एक दो लेयर्स ऑफ कर दें. हैव अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, सिट इन अ कूलर प्लेस. ठीक है, ट्राई टू पिन पॉइंट व्हाट ट्रिगर्स योर हॉट फ्लशेस. बात समय एकदम से गुस्सा में से हॉट फ्लशेस आ जाते हैं.
आप गर्मी में आप किचन में बहुत देर खड़े हो गए तो आपको हॉट फ्लशेस आ गए, तो किचन में आपने खाना हल्की आंच छोड़ के थोड़ी देर बाहर आके पंखे में बैठ गए. दैट्स व्हाट यू कैन डू इट. For many women, triggers may include hot beverages, caffeine, spicy foods, alcohol, stress, hot weather, and even a very warm room. जब आपको hot flushes हो रहे हैं तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करें. गर्मी से निकल आए, ठंडी खुली जगह में बैठ जाएं, हवा में चले जाएं, छत पे चले जाएं. ठीक है. Decrease vaginal discomfort. Try an over-the-counter available water-based vaginal lubricants like a KY jelly. हमारे पास over-the-counter KY jelly मिल जाती है. ठीक है. लिक्विड्स मिल जाते हैं. ठीक है. यूज दोस lubricants in order to prevent vaginal discomfort and dryness. Or a silicone-based lubricant or moisturizer like KY liquid beads and repellents. These are available over the counter. आप ये KY jellies use कर सकते हैं. Liquid based lubricants है, you can use for vaginal dryness. Then get enough sleep. आप कोशिश करें कि अच्छा सोएं. 6 से 8 घंटे कंटिन्यूस स्लीप जरूरी है. ठीक है. अवॉइड कैफीन. अब रात को सोते वक्त आपने एक बड़ ग्लास चाय पी ली तो कैसा नींद आएगी. ठीक है. तो अवॉइड कैफीन एट बेड टाइम बिकॉज इट मेक्स हार्ड टू गेट टू स्लीप. ठीक. आप चाय ना पिए सोते वक्त. चाय पीनी है तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पिए, आफ्टरनून में पिए. दिन की स्लीप कम कर लें, आप रात को अपनी 6 to 8 आवर्स की स्लीप रखें. ठीक है. Avoid drinking. This is not for our population, but for foreign people who take a lot of alcohols, which can interrupt sleep. Exercise during the day. दिन को आप जरूर एक्सरसाइज करें, वॉक करें. और although not right before bedtime, लेकिन आप थोड़ा सा वॉक करके आए और उसके बाद आप देखें तो आपको अच्छी सी नींद आती है. If hot flashes disturb sleep, find a way to manage them, and you can get an adequate rest. Practice relaxation techniques. Yoga techniques practice करें, exercise करें. You will be given classes on yoga and these relaxation techniques in next few lectures. आपको बताया जाएगा कि how to practice these relaxation techniques. Breathing, deep breathing है, paced breathing है, guided imagery है, मसाज है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. ये सारी टेक्निक्स आपको अभी सिखाई जाएंगी. एंड दीज में हेल्प एंड गिव रिलीफ फ्रॉम मेनोपॉजल सिम्टम्स. सो प्रैक्टिस दीज रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस. अच्छा, अब यूरिनरी कंप्लेंट्स हैं तो आप सिंपल सी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बता सकते हैं. Pelvic muscle floor exercises, also known as Kegels exercises. You can find these exercises on internet also, but I'm going to explain a few of these exercises to you too, which can help improve some or slight forms of urinary incontinence. Kegels exercises या pelvic floor exercises होती हैं. अब ये exercises किस तरह से आप patients को या लोगों को बताएंगे? आप लोगों से कहेंगे जैसे कि यूरिन तेज पास करने के लिए नीचे जोर लगाइए और उसके बाद फिर आप जैसे यूरिन होल्ड करते हैं तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें. ये सारी एक्सरसाइजेस को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस किया जाता है. कब्ज का पखाना करने के लिए नीचे जोर लगाइए और उसको जैसे स्टूल होल्ड करने के लिए आप मसल को ऊपर सांस रोक के होल्ड कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए. These are pelvic floor exercises. You can practice these simple pelvic floor exercises like 15 times in day, morning and evening. This is going to help in the control of slight urinary incontinence, which usually occurs in old age. Encourage them to eat a balanced diet. A balanced diet includes a variety of fruits, vegetables and whole grains. आप कहें कि आप उनको वैसा छना हुआ आटा ना खाएं. ठीक है. होल ग्रेन फ्लोर खाए, मीट फ्लोर लीजिए, होल ग्रेन आटा लीजिए. सही है. बगैर जिन्हें छिलके वाले ग्रेन का आटा खाइए. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी मौसम के फल और वेजिटेबल्स हैं उनको जरूर खाइए. ठीक है. सेचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल्स और शुगर्स को लिमिट करें. घी, मक्खन और मीठी शुगरी फूड्स को लिमिट करें. यूज कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स टू हेल्प मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स. डोंट स्मोक. हुक्का पीना, सिगरेट पीना, उस एनवायरमेंट में से घर में बहुत से लोग स्मोक करें तो पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करें. बिकॉज स्मोकिंग इवन एट टाइम्स जैसे फैमिली में बेटे हस्बैंड्स बहुत सारा स्मोक कर रहे हैं और आप उनके बीच में बैठे हुए हैं तो आप भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं. ठीक है. बिकॉज स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस, cancer and a range of other health problems. So and it also increases hot flashes and it also brings on an earlier menopause. तो अगर खुद से हुक्का पीते हैं या सिगरेट स्मोक करते हैं तो अवॉइड करें. इवन घर में अगर बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हैं और आप उनके बीच में बैठे हैं तो वो पैसिव स्मोकिंग भी अवॉइड करें. एक्सरसाइज रेगुलरली. गेट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज. On most days this is going to not only going to help in your mood changes and your physical improvement karega, this also is going to prevent heart diseases
improves your diabetes control, it prevents osteoporosis, and it also prevents other conditions which are related to aging. So please do exercise. एक्सरसाइजेस के बारे में आपके पास अभी बहुत सारी क्लासेस होंगी, आपको पूरे फिजिकल जो हमारी फिजिकल रिहैब टीम है वो आपको पूरे कंप्लीट सेशंस देंगी अबाउट द वेरियस एक्सरसाइजेस. ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस भी अवेलेबल है, जैसे प्लांट ईस्ट्रोजेंस है, फाइटो ईस्ट्रोजेंस बोलते हैं, ये कुछ हर्बल मेडिसिन होती हैं, दी जा सकती हैं. बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स दिए जा सकते हैं. ब्लैक कोहॉश, ठीक है, ये दिया जा सकता है. हर्बल रेमेडीज है, योगा, एक्यूपंक्चर एंड हिप्नोसिस रेजिम्स, ये सब कुछ आपको दिया जा सकता है. दीज आर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इन ऑर्डर टू रिलीव योर मेनोपॉजल सिम्टम्स. Then there are certain dietary supplements like red clover, kava, dong quai, DHA supplements है, evening primrose oil है, wild yam, naturally progesterone cream है, ये सब चीजें यूज हो सकती हैं. The scientific evidence on effectiveness is lacking about these products, and these sometimes may be harmful. So always use this product after your doctor consultation. Before taking any herbal or dietary supplement for menopausal symptoms, please take some dietary supplements. Please take your doctor consultation. डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर कभी ये ट्रीटमेंट्स ना लीजिएगा. अब आखिर में सबसे क्या ज्यादा जरूरी है, Professor Nusrat Shah is going to take a complete counseling session, how to counsel your old age people. But क्या है काउंसलिंग में? Assess their needs. Treat as per individual requirement. हर एक को एक ही लाठी से ना हाके, उनकी क्या जरूरियात है, उनकी जरूरियात को फोकस करें और उनको उनकी जरूरियात के हिसाब से ट्रीटमेंट दें. सपोर्ट करें उन्हें. सपोर्ट ना सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं कि उनको उठा दिया, बिठा दिया, खड़ा कर दिया. Give them psychological support, give them social support, and then give them physical support. उनको इंडिपेंडेंट करें, उनके अंदर इतना करेज दें कि वो अपने हर काम खुद करने के लिए कोशिश करें. Give them psychological help, give them social help, and connect them to their desired people. We are also going to give you complete sessions and how to teach them to digitally connect with their desired people. They want to get connected to people whom they want to talk to. So connect them with their desired people. So this was the end of my lecture on menopause and related issues. I hope you'll find it very useful in dealing with women who have approached menopause. So I thank you again for your patient listening. Thank you.